हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केवीटी एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत, है ना। आप लोग जानते हैं हिंदी हमारा, जिसमें बसंत बुक का नेम है बसंत और उसका चैप्टर 2 जिसका नेम है बचपन। आप देख रहे हैं इसका नाम है बचपन। और बचपन की जो लेखिका हैं ये लेडीज़ हैं, यानी कि लेखिका हैं, इनका नाम है कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जी अपने बचपन की कहानी को इस चैप्टर में बताई हुई है। और देखिए ये कैसे चश्मा वश्मा लगाई हैं, ये अपना सब कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। चलिए हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। बचपन, बचपन मीन्स आप सब लोगों ने बचपना देखा ही होगा। बचपन में कौन कैसे रहता है। मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी कि ये कह रही हैं कि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ, आप दादी भी बोल सकते हो। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, है ना। चाहे बड़ी बुआ बोलो चाहे बड़ी मौसी बोलो। परिवार में कुछ मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अर्थात अब उनको लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। उनकी कहानी अब चल रही है। शायद इसलिए मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, क्योंकि कह रही मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए पिछली शताब्दी में, अर्थात इस टाइम जो चल रहा है वो 20वीं चल रही है, ये इसके पहले वाली शताब्दी में 19 में थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, है ना। आप लोग इन कलर के नेम सुने ही होंगे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब इनका मन करता है कि ये सफ़ेद पहने, क्योंकि ये इनकी एज जो है दादी नानी वाली हो गई है। तब इनका मन करता है कि अब कुछ सफ़ेद कलर का पहने। गहरे नहीं हल्के रंग का, अब गहरे रंग का भी नहीं पहनना चाहती है, हल्के रंग का पहनना चाहती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह के पोशाकें पहनी, यानी कि ये पहले बहुत तरह के कपड़े लिबास पहन चुकी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी इन्होंने पहना। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। चलिए आगे देखेंगे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। फ्रिल मीन्स आप समझ सकते हैं झलरी, कह सकते हैं जैसे झलरीदार होता है ना, उसी को फ्रिल बोलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतरते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखिए ये अपने बचपन की कहानी बता रही हैं। रिबन मीन्स होता है फीता। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। हर एक पौधा होता है ना, उसी तरीके से टका हुआ था, लगा हुआ था। आगे देखेंगे। दो ट्यूनिक भी याद है, ये ट्यूनिक पहन के जाती थी, वो भी इनको याद है। आगे देखेंगे हम लोग। एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, दो इनकी थी जिसमें इन्होंने 4 कलर को बताया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कहानी को आप लोग समझिए अच्छे से। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग की भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अर्थात ये कह रही हैं बचपन में जब हम लोग छोटे से थे तब हम लोग नौकर को अपने मोजे धुलने को नहीं दे सकते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, ये लोग इतवार की सुबह इसी में लगाती। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते, चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर
मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। अर्थात इनका कहने का मतलब है जब पहले हम लोगों को जूते मिलते थे तो वो कसे हुए होते थे जिससे हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं थे। लेकिन अब आजकल के जूते अच्छे आने लगे हैं जो आरामदेह भी हैं। आगे, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। इन्होंने बताया कि हमारे और आपके बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। इनका कहने का मतलब है जब ये बचपन में थी तो कस्टर्ड ऑयल एक आता है, उसको पीने से पेट सही होता है। उसी के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया, बताया है। देखिए आगे, यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, यानी कि उस पे निशान बना रहता था, उतना पीना पड़ता था। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, अर्थात मितली का मतलब जैसे लगता जी मचलने लगता था इनका। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जो बचपन की दिलचस्पियां थी जिसमें जिसमें मन लगता था अब वो सब बदल चुके हैं। नेक्स्ट, आगे देखेंगे हम लोग। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की आगे है, हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। देखिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ अपना बताया है। जो कचौड़ी समोसा था वो पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत या कोक पेप्सी पेप्सी में बदल गए हैं। पहले के लोग शरबत वगैरह बना के पी लेते थे, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, कोको कोला वगैरह पीते हैं। आगे देखिए, उन दिनों कोक नहीं लेमनेड बिमटो मिलती थी। उस समय लेमनेड बिमटो मिलती थी। शिमला और दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। इनके जो बहन भाई थे इन लोग की ड्यूटी ये लगती थी कि जाओ शिमला से जो मॉल था वहां से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके उस पार इनका गिरजा मैदान था। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, यानी कि जब ये लोग उस दुकान पे पहुंचते थे तो वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आने लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले ले खाती। अर्थात ये डायरेक्ट नहीं खाती थी, जब ये सोने लगती थी तब ये खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। वहाँ का जो काफल था वो भी इनको याद आता है। खट्टे मीठे लगते थे वो। चलिए, खट्टे मीठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी,
रस भरी, कसमल, है ना, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। देखिए वो उसको भुनने वाली चीज थी, उसको भूनते थे, फिर उसके बाद जैसे हम लोग कह सकते हैं मूंगफली हम लोग के यहाँ होती है, ऐसे वहाँ पे चेस्टनट हुआ करता था जिसको ये लोग भुनवाते थे, उसके बाद उसको छील छील के खाते थे। चने, सॉरी, चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, यानी कि वो हाथ से बनाई जाती थी। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। देखिए उसको जो बनाए रहते थे उससे चना खाने में इन लोगों को बहुत मजे आते थे। सॉरी, हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, गाना चलता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी कि वो जो गाना था वो सभी बच्चों को लर्न भी होता था, याद भी रहता था। आगे देखेंगे, कुछ कच्चे बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते अर्थात डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी कि जब तक ये लोग पूरे मैदान में घूमते रहते थे ये पुड़िया चलती रहती थी, यानी कि खत्म नहीं होती थी। फिर एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने से में एक खास ही लय रफ्तार थी, यानी कि एक चना मुंह में डालते और एक कदम बढ़ाते रहते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था, अर्थात शिमला में जितने भी बच्चे थे सभी बच्चों को कभी न कभी मौका मिल जाता था कि चलो उस जगह पे घूमा जाए। कहाँ पे? जहाँ पे ये घोड़े की सवारी करते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो जाए। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करा के समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, ऐसे ऐसे बातें होती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जब वहां के चर्च की घंटियां बजती थी तो दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु, गिरजाघर में यीशु होते हैं, प्रभु यीशु होते हैं, स्वयं कुछ कह रहे हैं। ऐसा महसूस होता था कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, अर्थात शाम का समय हो जाता है, सूर्य अस्त होने वाला था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जब शाम हो गई तो सारी बत्तियां जलने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक से भी क्या कहने, यानी कि वहां की जितनी भी दुकानें थी, मॉल थे, सब चमकने लगते। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कौन सा मॉडल बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। इतनी सारी चीजों का इन्होंने इस चैप्टर में वर्णन किया है, अर्थात बताया है।
पिछली शताब्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि पिछली शताब्दी में सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? जो भी थी वो शिमला में थी। कभी कभी हवाई जहाज़ें भी देखने को मिलते, कभी कभी वहाँ पे हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जब भी आवाज़ सुनाई देती सारे बच्चे निकल जाते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख पंख फैलाकर, ऐसा लगता कि कोई पंख फैलाकर पक्षी उड़ रही है। यह देखो और वह गायब, यानी कि यहाँ देखो वहाँ गायब हो जाता। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती, इतना ज़्यादा तेज थी कि वो बच्चे देख नहीं पाते थे, जैसे देखते तुरंत आगे बढ़ जाती। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वहाँ पे एक और दुकान थी जो इनको कभी नहीं भूलती है। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वो ऐसी दुकान थी जहाँ पे इनका पहला चश्मा बना हुआ था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, क्योंकि इनको डॉक्टर ने कहा था थोड़ा दिन पहनोगी तो आपका ऐनक ये उतर जाएगा, यही ये दोहरा देती थी। आगे देखेंगे, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। देखिए अभी तक इनका चश्मा नहीं उतरा है, नंबर बस कम ही होता रहा, इनका चश्मे का नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? यानी कि हम लोगों को दिन की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहिए। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। फिर देखिए इनके साथ क्या होता है। देखिए आपको दिख रही होंगी, ये रही जहाँ पे इनका चश्मा लगा हुआ है। इनका चश्मा कुछ ऐसा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये है इनका चश्मा, अभी तक नहीं उतर पाया है। तो फिर क्या होता है आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हाँ इनका चचेरा भाई इनको छेड़ रहा था। आँख पर चश्मा लगाया, देखिए इनको एक कहावत है इसमें जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आप लोग भी 4-5 बार इसको रिवाइज कर लीजिए जिससे कि ये आपको लर्न हो जाए। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अर्थात वो कह रहा है देखो ये आँख पर चश्मा लगा ली है जिससे इसको दूर तक दिखे और इसको मालूम भी नहीं है कि ये एक लंगूर की सूरत लग रही है। आगे देखिए, मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा, यानी कि इनको बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी। इन्होंने कई बार उतारा पहना, जैसा आप लोग चश्मे शीशे के सामने खड़े होके करते हैं। फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। इनको याद आ रहा है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, एक बार बोल रही नहीं नहीं नहीं, एक बार बोल रही हाँ हाँ हाँ। फिर देखिए क्या होगा, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा अच्छा भी और मजाकिया भी। ऐसा लग रहा था वो अच्छा भी लग रहा है लेकिन ऐसे मजाकिया भी लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब इनका चश्मा इस चेहरे के साथ घुल मिल गया है।
जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। देखिए, जब इनका चश्मा उतर जाता है तो इनका चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और सूरत की लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, अर्थात ये कई रंग की टोपी इकट्ठा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सलभ सुभीते वाली हिमचली हिमाचली टोपियाँ। देखिए, कृष्णा शोभती जी ने अपने बचपन के बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया है। ऐसे आप लोग भी अपने बचपन के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखें और उसको लिख के रखें, जिससे कि आपको भी कभी न कभी अपने बचपन की यादें आती रहे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट। और आप सभी लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।